जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? आज हम फिर बायोलॉजी के एक अच्छे चैप्टर के साथ। मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? फेफड़े में होने वाले श्वसन क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। आज हमको पढ़ना है आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। बाबू, आंतरिक श्वसन की एक ना छोटी डिफिनीशन है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये तो आप नॉर्मल डिफिनीशन समझ गए कि नहीं? नॉर्मल डिफिनीशन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी ग्लूकोज की उपस्थिति में होने वाला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोसिस के दौरान होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। तो बाबू आज समझते हैं आंतरिक श्वसन को एकदम विस्तार से। बाह्य श्वसन आप समझ गए थे। बाबू देखना, आंतरिक श्वसन क्या होता है उसको समझते हैं। पहले हम फेफड़ा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? फेफड़ा। तो बाबू ये हो गया फेफड़ा आपका। अब यहाँ से हम लेके आएंगे यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा फेफड़ा। ठीक है। देखो बाबू ध्यान से समझो, ध्यान से। अब मैंने आपको कोशिका बताया था, कोशिका। तो कोशिका याद है आपको? कोशिका में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से याद करना, याद होगा तो भूल गए होंगे आप लोग। तो कोशिका में मैंने आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया का चैप्टर बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। उससे ऊर्जा की फैक्ट्री भी कहते हैं, ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझ बाबू। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से O2 क्या होता है? O2, क्योंकि मैंने बोला था सांस जब हम लेते हैं तो ब्रोंकियोलिस में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है और ब्लड यहाँ जा रहा है, ब्लड यहाँ जाके ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्या करता है? यहाँ से आता है यहाँ, यहाँ से आता है यहाँ, ये O2 को लेके जाता है। किसको लेके जाता है? O2 को। किसको लेके जाता है? O2 को। और कहाँ लेके जाता है? कोशिका द्रव में। कहाँ लेके जाएगा बाबू? कोशिका द्रव में। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये हीमोग्लोबिन लिख दूं, हीमोग्लोबिन, ब्लड। ध्यान समझो, ये ब्लड इसको कहाँ लेके जाता है? कोशिका द्रव में। मैंने बताया था अर्धपारगम झिल्ली होती है, बताया था कि नहीं बताया था? अर्धपारगम झिल्ली। जैसे ब्लडवा के अंदर टूटा ना, जैसे इसके अंदर ये ब्लड गया, ये टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। कितने पायरुविक एसिड में? दो नहीं 4। कितने में टूटेगा बाबू? 4 पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। पायरुविक एसिड कितना होता है? पायरुविक एसिड कितना? 4। कितना बाबू? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। जब बबुआ ये इसमें आया था ना, तो इसमें ना उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ता है। अब तुम ये कहोगे कि सर जी ग्लूकोज तो इसलिए तो ग्लूकोज ऑलरेडी बनैबे करता है, तो ग्लूकोज आया कहाँ से? आप याद करिए बबुआ, जब आप पाचन पढ़े थे तो हमने बताया था कि पाचन में जब भोजनवा पच जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? कोशिका के पास। लीवर कहाँ भेज देता है? कोशिका के पास। और उसके बाद वह उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, जैसे हम मार्केट से कपड़े लाते हैं, क्या उसको पहन लेते हैं? नहीं पहनते हैं। पहले उसको लेके आते हैं, तो लेके आने के बाद उसको हम लोग अपने नाप का सिलते हैं, तब पहनते हैं। तो ग्लूकोज इसमें था बबुआ, ग्लूकोज इसमें था, ग्लूकोज इसमें था, लेकिन चार ATP बबू, ATP का निर्माण होता है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे होगा। जैसे इसके अंदर घुसा बाबू ना, तो इसमें जब ग्लूकोज पहले से था C6H12O6, ये ग्लूकोज इसमें से पहले से था, तो क्या ये इसके काबिल था? नहीं था, क्योंकि अब इसको काबिल इसके बनाना पड़ेगा। तो जैसे घुसा तो 4 ATP बन गया था इसके अंदर वहाँ, लेकिन बबुआ अब ये इसको इसके अनुसार बनाएगा, यानी अपने हिसाब से बनाएगा। जैसे कपड़ा हम खरीद के लाते हैं तो उसे अपने नाप का सिलते हैं तब पहनते हैं। तो बाबू ये ग्लूकोज इसके अंदर था जरूर, क्या ये इसके काबिल था? नहीं था। तो जैसे ब्लड इसके अंदर आया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज टूटता है।
ग्लूकोज को एकदम धाए धुई मार मुर के एकदम क्या करता है, सीधा करता है, कूट काट के सीधा करता है। तो बाबू जब कोनो चीज को बनाने में तो ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी, बताइए, बिल्कुल सही है, लगेगी। तो इसे ग्लूकोज को तोड़ने में ना 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। कितने होते हैं, 2 एटीपी कितने हो गए, खर्च हो गए। कितने हो गए, खर्च हो गए। मतलब घुसते 4 बनाया था, लेकिन हाई ग्लूकोजवा को तोड़ने में 2 एटीपी खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए, 2 एटीपी। कितने खर्च हो गए बेटा, 2 एटीपी। कितने खर्च हो गए, 2 एटीपी। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है। ऐसी ग्लूकोज को टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोसिस कहलाती है। ग्लाइकोसिस क्या कहलाती है, ग्लाइकोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के अंदर ग्लूकोज तोड़ने की प्रक्रिया यानी टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोसिस। क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोसिस के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, यानी कितनी एटीपी खर्च होती है। तो आप कहेंगे 2। आप क्या कहेंगे, 2। तो बबुआ जब यहाँ पे टूटा ना, समझो ध्यान से, जब यहाँ से टूटा तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर लिया। क्या, 2 पायरुविक एसिड। कितने का, 2 पायरुविक एसिड का। नहीं समझ में बात को, फिर से देखो। जब ब्लड यहां इसके अंदर आया तो इसमें पहले से ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज पहले से कहां वाला था, याद है, पाचन वाला था। तो यह ग्लूकोज इसके काबिल नहीं था, यह इसके काबिल नहीं था। तो यह बाबू इसको तोड़ ताड़ के इसके काबिल बनाएगा। तो जब इसके काबिल बनाएगा तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एटीपी ऊर्जा ही होती है। एटीपी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो ग्लाइकोसिस यानी तोड़ने में 2 एटीपी खर्च हो गए, प्लस 2 एटीपी बचे, यानी दूध खत्म, दूध बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब ये टूटा ना तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर लिया। कितना, पायरुविक एसिड का निर्माण कर लिया। अब समझो ध्यान से, जब यहाँ टूट गया ग्लाइकोसिस तो पूछे ग्लाइकोसिस के दौरान कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2। चलो अब ये क्या किए, समझो ध्यान से। अब ये ना पायरुविक एसिड बन गया, अब ये इसके काबिल हो गया। किसके काबिल, माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके काबिल, माइटोकॉन्ड्रिया के। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बाबू, O2 की उपस्थिति में। जब O2 का उपस्थिति में जब ये 2 पायरुविक एसिड इसमें टूटेंगे ना तो 1 पायरुविक एसिड यानी जब ये टूटेगा तो 18 एटीपी का निर्माण करेगा। 18 एटीपी। कितना निर्माण करेगा, 18। 1 पायरुविक यानी 1 पी बराबर, लिख दूं, 1 पी बराबर 18 एटीपी। तो गया कितना था, 2 गया है। तो फिर एक ठोर बनाएगा। समझ में आई बात की नहीं बाबू, समझो। ये जब इसके अंदर घुसा बाबू, पहले यहां से आया, ग्लाइकोसिस हुआ, ग्लाइकोसिस के दौरान 2 एटीपी खर्च हुए, प्लस 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। अब जब यह ग्लूकोज इसके योग्य हो गया तो इसके अंदर गया। जब इसके अंदर गया तो ये जो पायरुविक एसिड नहीं था, ये टूटा। तो पहला एटीपी कितना बनाया, पहला पायरुविक एसिड 18 एटीपी बनाया, और दूसरा का पायरुविक एसिड वो 18 बनाया। तो टोटल कितने हो गए, बताओ बच्चा, टोटल कितने एटीपी हो गए, 18 दूना 36, 18 दूना 36। कितने होगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 एटीपी। कितने हो गए, 36 एटीपी। और हम सभी लोग जानते हैं एक ग्लूकोज यानी एक ग्लूकोज बराबर 38 एटीपी होता है। कितना होता है, 38 एटीपी होता है। एक ग्लूकोज बराबर 38 एटीपी होता है। अब बताओ बच्चा, 38 एटीपी, यहाँ 36 है, 2 की कमी हो रही है। अभी 2 आएगा कहां से, याद करिए, ये जब 4 बना था तो 2 खर्चा हुआ था, और प्लस ये 2 बचा था। 2 खर्चा हुआ था, 2 बचा था, और ये प्लस 2 बराबर, यहां से 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 एटीपी। आई 38, समझना, आई 2 कहां से आया था, ये वाला 2 कहां से आया था, ये वाला 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू, समझो। और एक ग्लूकोज यानी 1 ग्लूकोज बराबर 4 KCl 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना हो गया, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। बबुआ एक चीज याद रखना, तनी गौर से समझो, इनमें ऑक्सीजन है, ध्यान समझना, ये ब्लड है। तो इसकी ऑक्सीजनवा की पहचान कौन करता है बबुआ, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन HB कौन करता है, HB पहचान करता है। कौन करता है बाबू, HB कौन करता है, HB। तो ध्यान से देखो, जब HB किसको पहचान लाता है, ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन जो होता है ना,
फेफड़ा के अंदर तो तमाम गैसें भरी होती, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुल तमाम प्रकार की होती है कि नहीं होती, तो ओकरे अंदर यो भरा होता है ऑक्सीजन। तो ई कुल गैसवा में से पहचान के लाता कौन है का ऑक्सीजन यही है, तो बबुआ हीमोग्लोबिन लाता है। कौन लाता है? हीमोग्लोबिन। कहता है आइए हम तुम्हें पहचानते हैं, चलो। किसका हाथ पकड़ के लेके आता है? हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का। आओ चलो चलते हैं, आओ तुम्हें ले चलें कोशिका के शहर में। समझ रहे हो कि नहीं? कोशिका का शहर ये है। लेकिन बाबू इसकी एक तो खराबी है, समझना ध्यान से। अच्छा ये चीज़ समझे कि नहीं? ये सारा चीज़ समझे होंगे। तो बाबू जब ये जो चला था ना, तो इसका जो खोज हुआ था, खोज, ये जो एक चक्र चलता है, ये हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी चक्र का जो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए इसका नाम ही क्रेब्स साइकिल रखा गया। क्या रखा गया? क्रेब्स साइकिल। तो बाबू जब ये क्रियाएं हो रही थी, ये जब क्रिया हो रही थी, तो एक तो मशीन चल रही थी। क्या चल रही थी? मशीन। जैसे कहीं भी एक प्रकार की फैक्ट्री चल रही थी, जहां भी फैक्ट्री चलती है तो वहां पे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जब निकलती है तो CO2 पक्का निकलेगा, CO2 पक्का निकलेगा। तो वही CO2 था जो 0.03 से निकलकर 4 हो गया था। याद आया कि नहीं याद आया? 4 हो गया था CO2, यहीं से आया था। इस ऊर्जा के दौरान CO2 का निर्माण हुआ था। अब आगे समझते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। बबुआ ये तो इसको पहचानता है, लेकिन इसकी एक तो खराबी है। इसकी क्या है? एक तो बहुत बड़ी खराबी है। खराबी है कि इसकी एक तो और पसंद है। क्या है? इसकी एक तो और पसंद है। अगर उसको देख लिया ना, ये जो है ऑक्सीजन को तो पहचान भी करता है, एक प्रकार से इसका बिया हो गया। इसका ऑक्सीजन को इससे क्या हो गया? बिया हो गया है, शादी हो गई है। क्या हो गई है? शादी। लेकिन ये बहुत खचरा है। एक तो इसकी पसंद और है, CO। कौन है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO यहाँ लिखता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बाबू यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर शरण में हैं, यानी उसके अंतर्गत हैं, अगर फेफड़ा में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर उसी को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? कार्बन मोनो को। किसको लेके जाएगा बाबू? कार्बन मोनो का। अभी लोग चिल्लाएगा, अबे किसको लेके आ रहा है? तो ये कह रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमारी वाली मिल गई, लेके चलते हैं। समझते हैं कि नहीं? ये बहुत खचरा है। अगर कार्बन मोनो दिखा तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ध्यान से समझो, देख रहे हैं इसको, हीमोग्लोबिन के पगला ही देख रहे हैं। क्या कहता है? ये गाना गाता है, अगर तुम मिल जाओ ऑक्सीजन छोड़ देंगे हम। क्या कर रहा है? अगर तुम मिल जाओ ऑक्सीजन छोड़ देंगे हम। बहुत खचरा है। अभी श्योर सी बात है, अगर हमारी पसंद हो, माँ बाप कह दे तुम एक काम करो अपने पसंद से ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो जो हम लोग की पसंद है वही लाएंगे। और नहीं अगर है, मान लीजिए हमको कोनो कपड़ा पसंद है अच्छा खासा, हम कहीं हमको वही चाहिए, तो घर वाले कहें नहीं वो तुमको नहीं मिला, उसको छोड़ के तो मजबूर है दूसरा कपड़ा हमको पहनना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इसका भी काम है। बबुआ ये अगर पहलकी को देख लिया तो इसको छोड़ देगा, कहेगा अगर तुम मिल जाओ इसको छोड़ देंगे हम। देख रहे हैं, जो कभी कहते थे हम बिछड़ेंगे नहीं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये बहुत खचरा है भाई, समझ गए? इसी को दम घुटने की गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? दम घुटने की गैस। ये हो गया आंतरिक श्वसन। क्या हो गया? आंतरिक श्वसन। हमें उम्मीद है आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ, एक छोटी सी और बात है, यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है ना, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखना कि हमको ये चीज़ यहाँ से नहीं समझ में आई। समझ आओगी? और सबको पता है हर संडे को हम लाइव आते हैं, तो जब लाइव आएंगे तो बबुआ उसमें जो भी आपके डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप उसका निवारण हो जाएगा, है ना बच्चा? तब तक के लिए जय हिंद।